मुल्क भर में ईद उल फितर कल जोश व खरोश के साथ मनाई जाएगी। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के रूह पर व इज्तिमात होंगे। मुल्क सलाम की और खुशहाली के साथ उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जाएंगी। उधर चांद रात पर खुशियों की बरसात है। जगमगाते बाजारों में चारों तरफ खरीदार ही खरीदार मौजूद हैं। शॉपिंग का फाइनल राउंड पूरी धूमधाम से इस वक्त जारी है। खवातीन में बिजली की सी तेजी भर गई है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर मार्केटों में गहमा गहमी दिखने में आ रही है। बिल्कुल, और पाकीज़ा तिल धरने को जगह नहीं है। कहीं चूड़ियों की झनकार तो कहीं दीदा जे मलबूसात की बहार है। किसी को मैचिंग ज्वेलरी की तलाश है तो कोई दुपट्टे रंगने वाली दुकानों और सैंडल्स के स्टॉल्स पर गया हुआ है। बच्चा पार्टी का फरमाइशी प्रोग्राम भी जोरों शोर से जारी है और मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खूब रौनक लगी हुई है और ब्यूटी सैलून्स में भी खवातीन का तांता बंधा हुआ है। और खुशियों भरे त्यौहार की तैयारियों का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदगान से। कराची में तारिक रोड से हमारे साथ फरवाली मौजूद हैं। लाहौर में लिबर्टी से हमें ज्वाइन किया है वेलरिंग एंड्रयूज ने, और लाहौर में ही मून मार्केट से मायरा हाशमी भी हमें तफसीलात बताएंगी। जबकि इस्लामाबाद का अगर रुख करेंगे तो वहां पर अलीना शाहिद मौजूद होंगी और फैसलाबाद से रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फरवाली से। फरवा, आप ये बताइए, कराची में आप कौन से बाजार में मौजूद हैं, किस पॉइंट पर मौजूद हैं, कैसी गहमा गहमी है, कितनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए हैं? इस वक्त मैं लिबर्टी चौक पे मौजूद हूँ। तारिक रोड की एक फेमस मार्केट है और यहाँ हर मयसर है, यानी कि अगर किसी को रेडीमेड ड्रेसेस लेने हैं तो वो भी यहाँ मिल जाते हैं बआसानी। इसलिए यही वजह है कि बहुत सारी ख़वातीन का रुख तारिक रोड की तरफ ही होता है। और चूँकि आज चांद रात है, इसी वजह से यही वजह है कि ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ चूड़ियाँ ख़रीदती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि चूड़ियों की खनक के बग़ैर तो जो ईद के रंग हैं वो बहुत ज़्यादा फीके लगते हैं। इसी तरह अगर हम खुस्सों और रिवायती चीज़ों की बात करें तो झुमके हो गए, चूड़ियाँ हो गई, खुस्से हो गए, कोल्हापुरी चप्पल हो गई, इस तरह की तमाम चीज़ें ख़वातीन ख़रीद रही हैं, क्योंकि ईद की जो तैयारियां हैं उनको फ़ाइनल टच देना है। तो ख़वातीन उसके बाद जो है वो मेहंदी का भी मरहला आएगा, क्योंकि इसलिए बाज़ारों में रश है और एकदम से जो है वो बहुत ज़्यादा ही रश बढ़ जाता है। मेरे अकब पे लोगों की जो आने जाने का सिलसिला भी आप देख रहे होंगे, तो मार्केट में एकदम से रश बढ़ जाता है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है रश कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। चूँकि इसलिए कि अब क्योंकि चांद रात है, सहरी की कोई तैयारी नहीं करनी है, तो लोग देर से निकल रहे हैं और लोगों का यही प्लान है कि चांद रात को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। चांद रात को भरपूर तरीके से कराची में भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्पेशली खवातीन बाहर निकली हुई हैं। और कराची के लिबर्टी मार्केट में तारिक रोड पर जो मौजूद है, फरवाली हमारे साथ मौजूद थी। अब लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में भी लिबर्टी मार्केट में वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइए, लिबर्टी मार्केट में मैंने भी देखा खासा रश देखने में आ रहा है, खवातीन मौजूद है वहाँ पर। इस वक्त क्या गहमा गहमी है, कितनी बड़ी तादाद में खवातीन वहाँ पर मेहंदी लगवा रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं, कहाँ तक पहुँची है तैयारी? जी पकीज़ा, कुछ देर पहले आप भी यहाँ पर आए और आपने देखी लिबर्टी के अंदर कितना ज़्यादा रश है और गहमा गहमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ख़वातीन के हवाले से बात करें तो ख़वातीन की तैयारी जो कि रमज़ान से पहले शुरू हुई थी वो अभी तक जारी है और मुझे तो लग रहा है कुछ ख़वातीन वेट कर रही थी कि हम चांद रात को ही शॉपिंग करेंगे, क्योंकि जहाँ पर ख़वातीन नज़र आ रही हैं कि वो चूड़ियाँ खरीद रही हैं और ज़्यादातर ख़वातीन नज़र आ रही हैं जो कि मेहंदी लगा रही हैं। लेकिन कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि आज भी शॉपिंग कर रही हैं और बेहतरीन जोड़ा जो वो खरीदने की कोशिश कर रही हैं कि ईद पर और दावत पर सबसे अच्छे हम लगे और सबसे बेहतरीन जोड़ा हमारा ही हो। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि खवातीन जो है वो अपने पसंद के जोड़े भी खरीद रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डिज़ाइन की मेहंदी भी लगवा रही हैं। किसी को सिर्फ हल्की सी मेहंदी लगवानी है, लेकिन किसी को जब अपने सारे हाथ पर अच्छी और बेहतरीन मेहंदी लगवानी है। तो देखा जा रहा है कि खवातीन इस बाजार में आ रही हैं लिबर्टी। ठीक है वेलरिंग, जिस तरह से आपने बताया है कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रश है और तिल धरने की जगह नहीं है, मेहंदी लगवाई जा रही है। अलीना शाहिद इस्लामाबाद में मौजूद है और वो शाम से ही हमें अपडेट कर रही थी। अलीना, वहाँ पर आपने बताया था कि बारिश हुई थी, बारिश ने रंग में भंग डाल दिया था। अब बताइए कि अब मौसम कैसे है और लोग जो है वो निकलना शुरू हो गए घरों से?
बिल्कुल ऐसा ही है। शाम में बारिश हुई, लेकिन बारिश के रुकने के फौरन बाद यहाँ पर इस वक्त पाँव रखने की जगह नहीं है फातिमा। इस वक्त बड़ी तादाद में लड़कियाँ और ख़वातीन इस ईद बाज़ार में मौजूद हैं। किसी की चूड़ियाँ रह गई हैं तो किसी ने झुमके लेने हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी तैयारी चांद रात के लिए रखी हुई थी ख़वातीन ने, क्योंकि जो सब यहाँ पर माहौल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग इस वक्त पाए जा रहे हैं। चांद रात भरपूर तरीके से मनाई जा रही है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लड़कियाँ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, उनसे पूछ के बताते हैं कि उनकी चांद रात कैसे गुजरी है। मुझे बताएं कि आपकी क्या क्या शॉपिंग रह गई है। चांद रात के लिए आप वेट कर रही थी कि चांद रात पे होगी, और मेहंदी लग गई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, शॉपिंग अच्छी हो गई है, मेहंदी भी लग गई है। मैंने अभी लगा ली थी मेहंदी, और मेरी चूड़ियाँ रहेंगी थी तो मैंने अभी चूड़ियाँ भी ले ली अपनी। बाकी सब कुछ कपड़े वगैरह तो मैंने पहले ही ले लिए थे, तो मेरी तो हो गई शॉपिंग अब कंप्लीट। ओके, आप भी मुझे बताएं, आप भी यहाँ पे मैं देख रही थी खासी शॉपिंग में मसरूफ थी, क्या क्या रह गया अब? बस अब मेहंदी लगानी रह गई है, बाकी झुमके चूड़ियाँ हर चीज़ ले ली है। जैसा कि आपने सुना कि तमाम तर बाकी काम तो हो गए, अब मेहंदी लगानी रह गई है। मेरी भी मेहंदी रह गई है। मैं भी सोच रही हूँ कि जब मैं लाइव से आराम से फ्री हो जाऊँ तो उसके बाद मैं भी मेहंदी लगवा लूँ, क्योंकि मेहंदी के बगैर, चूड़ियों के बगैर हम लड़कियों की ईद अधूरी है, हमारा ईद लुक अधूरा है, और बिल्कुल ईद पर खूबसूरत भी नज़र आना है। तो यहाँ पर जो इस वक्त माहौल है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। चांद रात की रौनकें उरूज पर हैं, तैयारियाँ उरूज पर हैं, फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे बड़े सभी ईद की तैयारियाँ भरपूर तरीके से कर रहे हैं। जी ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अलीना, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रही हैं। फैसलाबाद का रुख करते हैं, रिदा सिंधु हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, बताइए, क्या आपने मेहंदी लगवा ली? आप भी चांद रात पर बाहर हमारे साथ वहाँ पर रिपोर्ट कर रही हैं हमें मुसलसल, तो आपकी कितनी शॉपिंग हो चुकी है और वहाँ पर क्या माहौल है इस वक्त? जी बिल्कुल, शॉपिंग तो मेरी कंप्लीट हो गई है, बट मेहंदी मैं अभी नहीं लगा सकी क्योंकि रिपोर्टिंग और ये सारा जो काम है इसमें तब से इंगेज्ड हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद मेहंदी मेरी रह ही ना जाए। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद के एक ग्रैंड मेहंदी बाज़ार में, केनाल रोड पर, जो कि कायम है ओपन एरिया में। ये बड़ा एक सजावट करके एरिया जो है वो मेहंदी के लिए ख़ास तौर पर सजाया गया है। यहाँ पर स्टॉल्स भी हैं और ढोलक यहाँ पर बजाई जा रही है। लड़कियाँ ना सिर्फ बैठ के ढोलक बजा रही हैं और वो जो रिवायती गीत है वो गा रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ बच्चियां, बड़ी जो लड़कियां हैं वो मेहंदी भी लगवा रही हैं। सो बड़ा खूबसूरत मौसम है। इसके साथ साथ बारबेक्यू भी इंजॉय किया जा रहा है। मेरे साथ लड़कियां मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आपने तो मेहंदी चूड़ियां पहन भी ली हैं कश्मीरी, और शॉपिंग हो गई? शॉपिंग हमारी अभी रहती है, मैंने आधी शॉपिंग कर ली है, कुछ शॉपिंग मेरी अभी रहती है। अभी मेहंदी के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अभी इतना वहाँ पे रश है कि अभी मुझे मेरी बारी ही नहीं आ रही। मैं पिछले 1 घंटे से तो यहाँ चांद रात मनाने आई हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ मैं चांद रात मनाने के लिए आई हूँ। ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया, यहाँ पे स्टॉल्स हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे एंजॉय करवाया जा रहा है। यहाँ पे कवाली नाइट भी थोड़ी देर में होगी। जी बिल्कुल, ऐसा है कि फैसलाबाद में जो ये चांद रिदा, रात वहाँ है, पर it's तो just बारी नहीं आ रही, और सिर्फ इसी के पेश नज़र मैंने एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी पाकीज़ा, और शुक्र है कि मेरा जो है एक काम तो ख़त्म हुआ। खैर, अब हम रुख करते हैं लाहौर में ही मून मार्केट में मायरा हाशमी मौजूद है। मायरा, मेहंदी तो हो गई है हमारी, बाकी आप वहाँ पर मौजूद है। एक तो वहाँ का समा बताइए कि कैसा है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, किस तरह से चांद रात की वाइब को एंजॉय किया जा रहा है। दूसरा, आप बताइए, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है? आपने मेहंदी लगवा ली है? देखिए पाकीज़ा, चूँकि ईद उल फितर का ये फाइनल शॉपिंग का अभी मामला चल रहा है और वक्त कम है, मुकाबला बेहद सख्त हो चुका है। यहाँ पर अगर हम लोग ख़वातीन की बात, तो जो उनकी शॉपिंग का फाइनल गेट लग चुका है वो उसको मुकम्मल करने में मसरूफ़ है। कपड़े वगैरह वो सब खरीद लिए हैं। अब वक्त हुआ जाता है कि खुद को जो है वो संवार लिया जाए, मेहंदी लगवा ली जाए, ताकि खूब जाज़िब नज़र जो है वो ईद के रोज़ बन सके। अभी मेरे साथ कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, इनके हाथों पर बहुत खूबसूरत मेहंदी जो है वो सज चुकी है, और अब ये यकीनन खूबसूरत कपड़े पहनकर ईद को भरपूर अंदाज में भी मनाएगी। ये मून मार्केट है, चांद रात है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मून मार्केट आ पहुंचूं और यहाँ का हवाल बताऊं। और चांद रात की रंगीनें इस वक्त आपके सामने है। एक खातून मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात भी कर लेते हैं और जानते हैं। आप मुझे बताएं, तैयारी मुकम्मल हो गई है? हाँ जी, सारी तैयारी मुकम्मल हो गया, तो बस लास्ट पे मैंने कहा थोड़ा एंजॉय भी कर रहे हैं और चांद रात को सेलिब्रेशन करके आए यहाँ पे ना मून मार्केट में। अच्छा, लाहौर की खवातीन यूँ तो कोई भी इंजॉयमेंट का मौका नहीं जाने देती है, तो चांद रात हो तो फिर घरों में कैसे ही बैठा जा सकता है, तो कोई चीज़ रह तो नहीं गई? नहीं, कोई भी नहीं रहेगी। हमने पहले से ही सारा कुछ कर लिया था, लेकिन चांद रात एंजॉय करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यानी अभी हम देखने के लिए आए हैं कि बाजारों की रौनक कैसी है, बाजारों में चल क्या रहा है। वो खवातीन जिन्होंने ईद की शॉपिंग कर ली है वो दोबारा से यहाँ पर आ रही है सिर्फ ये देखने के लिए कि ये जो लाहौर के बहुत ही ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त हमें देखने में मिल रही है, उसको हम भी भरपूर अंदाज में एंजॉय कर सके। तो मैंने तो अभी कुछ नहीं लिया है, अभी जैसे ही मैं
फ्री होंगी, यहाँ से ड्रेस भी खरीदूंगी, जूते भी लेकर जाऊंगी और मेहंदी जो है वो लाजमी हाथों पे लगवा ठीक है मायरा, आप जब यहाँ से निकले तो जाते हुए अपने लिए चूड़ियां लेते जाइएगा, मेहंदी भी लेते जाइएगा और हमारे लिए भी कश्मीरी चूड़ियां लेते आइएगा। खैर ये तो हमने बताया कि लोग जो हैं वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान जो हैं, रिपोर्टर्स का जाल पूरे मुल्क में इस वक्त बिछा हुआ है, जगह जगह से हमें अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से रौनकें लगी हुई हैं और एंजॉय किया जा रहा है। पाकीज़ा कुछ देर पहले आप भी तो वहां पर गई थी, लिबर्टी मार्केट में गई थी, रिपोर्ट कर रही थी और मैंने वहां से आपने अपने लिए कुछ लिया, हमारे लिए कुछ लेकर आई है? मैं आपके लिए बिल्कुल लेके आई हूँ। मेकअप रूम में आप जाएंगी तो आप देखेंगे आपके लिए चूड़ियाँ रखी हुई है मैंने, और जो ट्रेंडिंग में थी आजकल, जो ट्रेंडिंग में है कश्मीरी चूड़ियाँ, तो वो मैं लेकर आई हूँ और वो मैंने अपने लिए भी खरीदी है और हमारी जो कॉलीग है उनके लिए भी मैं लेकर आई हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, मेहंदी लग चुकी है और कश्मीरी चूड़ियाँ जो है वो भी आ चुकी हैं। और खैर आप लोग भी अपनी तैयारियाँ जल्दी से मुकम्मल करें। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, आप सबका बेहद शुक्रिया।